हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टॉपिक हम लोग का चल रहा था त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, और आज का क्लास भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है, त्रिकोणमिति का होने वाला है। जहां तक पढ़ लिए थे वहां तक तो ठीक है, और आज हम लोग आगे बात करेंगे। जो पढ़ लिए थे उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंड देयर आफ्टर आगे देखते हैं। आप एक बार रिवाइज कर लें यहाँ पर, दैट्स क्लियर। क्या रिवाइज करें हम लोग? साइन थीटा, दैट्स क्लियर। साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड साइन थीटा का अपोजिट क्या देखे थे? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट हम लोगों ने क्या देखा? सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या देखे? कॉट थीटा। एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या देखे थे? P बाई एच। कॉसेक थीटा का क्या होगा? उल्टा है तो H बाई पी। कॉस थीटा क्या देखें? B बाई एच। देन सेक थीटा का क्या होगा? H बाई बी। टेन थीटा का क्या होता है? P बटा बी। कॉट थीटा का क्या होगा? B बटा पी। क्लियर? इस तरीके से यहां से यहां तक हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा हुआ था? यहां पर नेक्स्ट देखे थे, थोड़ा स्लाइड कर दूं इसको। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू। फॉर्मूला आपको पता है, माइंड में आपका आ गया होगा। चलिए मेरे साथ साथ यहां फिलअप कीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। यहां तक प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिनका क्लास मिस किया होगा वे लोग भी इसको रिवाइज कर लें, और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी इसके अलावे प्रॉब्लम्स है, फॉर्मूलाज है, और उस फॉर्मूलाज से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी दिस। इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं और क्या यहां पर फॉर्मूलाज है। देखिए यहां पर डिग्री में वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहां लेते हैं टेन थीटा। बाकी अगर तीन की बात करें तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। तो फिर इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ वैल्यू है साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। इस वैल्यू को, इस मान को हम लोग याद करेंगे। इससे एक प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे यहां पर एंगल डालने वाले हैं कोण, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद 0 के बाद यहां डालने हैं 30 डिग्री का वैल्यू, देयर आफ्टर
45 डिग्री की वैल्यू, देयर आफ्टर 60 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद यहां 90 डिग्री का वैल्यू, यहां तक हम लोग को जानना है। इस चार्ट के माध्यम से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और आप जानिए कि 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन का, कॉस का और साइन का 0, 30, 45, 60 एंड 90, कॉस में सारा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री से जैसे थीटा माइनस होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होना शुरू हो जाता है फॉर्मूला, यानी अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। कैसे आएगा यह भी ट्रिक एक दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप अगर याद रखेंगे तो फार बेटर होगा। साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतना वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू यहां से यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आप इस चार्ट को याद रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। साइन जब प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो इस चार्ट से आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर? अब रहा कॉस का बात। कॉस में आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। यहां 90 वाला को फर्स्ट में ले आइए, यहां 1 ले आइए, उसके बाद 60 वाला को यहां ले आइए, √3/2 ले आइए, इसके बाद इसको ले आइए, 1/√2 को ले आइए, उसके बाद वहां ले आइए 1/2 और फिर 0 को लास्ट में ले जाइए। दैट्स क्लियर? देख पा रहे हैं यहां तक? इसको कर लीजिए 1/2। अब आपको tan थीटा का वैल्यू चाहिए। tan का मान कितना होगा? tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 एंड tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट। दैट मीन्स अनंत तक चला जाएगा। इसे मैं फिर से लिख देता हूं यहां फ्रेश। सी दिस 1/2। इसे तो आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, बट इसे हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। निकालने का भी फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन इतना समय नहीं रहता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको निकालते रहें। सो दैट आपको याद ही कर लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, वैल्यू आपको याद कर लेना है। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। लेट अस सी दिस नेक्स्ट। आगे देखते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है तब। अब आपको लग रहा होगा कि यदि हम लोग साइन कॉसेक का वैल्यू जानना होगा तब क्या करेंगे। कॉसेक का वैल्यू अगर जानना होगा तो कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कॉसेक के लिए साइन का अपोजिट करना होगा। कॉसेक के लिए क्या करना होगा, साइन का उल्टा करना होगा। जैसे मान लीजिए यदि आपको निकालना है कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू सपोज कीजिए एग्जाम में पूछ दिया, देन आप जान रहे हैं कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का कितना है, 1/2 वैल्यू है ना, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है तो कितना होगा, 2/1। और नीचे वाला 1 जब हर में हो डिनोमिनेटर में तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यदि पूछ दिया मान लीजिए cot 45 डिग्री, वेरी सिंपल, tan 45 का मान 1 होता है,
किसी को अपोजिट करना है तो 1 को अपोजिट करेंगे तो 1/1 क्या वैल्यू निकल कर आएगा 1। tan 45 का 1। उसी तरह से यदि हम लोग sec 45 डिग्री का मान लीजिएगा, आ गया क्वेश्चन में sec 45 डिग्री, देन देखिए cos 45 का क्या वैल्यू 1/√2। इसको उलट देंगे, अपोजिट करेंगे तो कितना होगा √2/1। 1 का कोई महत्व नहीं है, दैट मीन्स √2। इस तरीके से बाकी के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बाकी के जो अन्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसका भी वैल्यू आप आराम से अपोजिट करके निकाल पाइएगा। इसीलिए हम लोग बात किए थे साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। दैट्स क्लियर। इस चार्ट को एक बार बना लीजिए, उतार लीजिए, जो साइड में लिखे हैं नोट डाउन किए हैं इसको भी आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। एक ट्रिक बता देते हैं, हालांकि आपको इस चार्ट को याद ही रखना है। इस चार्ट को याद रखेंगे देन हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे हम लोग एक कैलकुलेट करके देखते हैं ये जो वैल्यू आ रहा है कैसे आया। इसको निकालने का तरीका वेरी सिंपल, देखिएगा कैसे निकालते हैं। इसको यहां रख लेते हैं, आप मिलाइएगा, वैल्यू याद करके रख लेना है। लेकिन यदि याद न हो फर्स्ट स्टेज में, कैसे इसको हम लोग मेमोरी में रखेंगे, कैसे हम लोग इसको दिमाग में रख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे, यहां साइन के लिए लिख रहे हैं, साइन किसके लिए 0 डिग्री के लिए, अगेन 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, अगेन 60 डिग्री के लिए और अगेन 90 डिग्री के लिए। अब क्या करना है, यहां पर क्या करना है, फर्स्ट में 0 लेना है, सेकेंड में 1 लेना है, अगेन 2 लेना है, अगेन 3 लेना है, अगेन 4 लेना है। 1 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग ले लिए। सबको 4 से भाग लगाना है, आपको 4 से 4 से डिवाइड करना है। सबको बारी बारी से 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड देयर आफ्टर सबके इसके ऊपर सब पर रूट आप अंडर रूट कवर कीजिए, सब पर रूट आप चढ़ा दीजिए और फिर सबका वैल्यू निकालिए। 0 का रूट 0 होता है और 4 का रूट 2। अब 0 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक वैल्यू हम लोग का यहां से यहां तक कैलकुलेट हो गया, निकल गया। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। इसका मतलब है कि 1/2 वैल्यू निकल गया साइन 30 डिग्री के लिए। क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा 45 के लिए। देखिए 2 का रूट नहीं निकलेगा, इसको यदि कट कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं निकलेगा, एज इट इज रूट में ही रहेगा, तो 1/√2 इस तरह से इसका वैल्यू यहां ऐसे आ गया। √3 एज इट इज रहेगा और 4 का वैल्यू 2 आ गया यहां पर, तो √3/2 ऐसे आ जाएगा। और यहां पर 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, 1/1, तो 1 का रूट कितना होगा, 1 का रूट 1 आ गया, इसका भी वैल्यू निकल गया। अब आप इस चार्ट से मिलाइए एक बार, यही ना वैल्यू हम लोग आया था साइन 30 के लिए, क्या आया था साइन 0 के लिए, क्या आया था देख लीजिए। साइन 0 के लिए देखिए 0 था, बिल्कुल है। साइन 30 के लिए देखिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1। देखिए इस चार्ट से इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट किए तो पूरा का पूरा हम लोग का निकल गया साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू।
क्लियर? तो जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक आप इस मेथड से, इस विधि से आप सॉल्व करके माइंड में रख सकते हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से आप लर्न कर पाएंगे, जब पूरी तरीके से इसे सीख लेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट वैल्यू आपको याद कर लेना है। साइन 60 पूछ दिया तो डायरेक्ट आपको बता देना है √3/2। साइन 30 पूछ लिया तो 1/2 हाफ। 45 पूछ लिया तो 1/√2 डायरेक्ट कर देना है। अब यदि साइन याद हो गया तो कॉस याद करना बहुत आसान है। कॉस में क्या करना है, साइन वाले को अपोजिट कर देना, उलट देना है। यानी जो लास्ट में है यहां 1, इसको फर्स्ट में ले आना है। उसके बाद यहां पर 60 वाला को लाना है, 45 वाले को लाना है, 30 वाले को लाना है। तो साइन जब हो गया तो कॉस भी बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब बचा टैन की बारी। अब टैन को कैसे निकालेंगे? कॉस को तो कुछ निकालना ही नहीं है। कॉस में क्या किए हम लोग? कॉस में हम लोग क्या किए, साइन वाले को अपोजिट कर दिए। साइन वाला को हम लोग इसमें रिवर्स कर दिए, हमारा निकल गया। क्लियर है? अब जरा हम लोग कॉस निकाल कर देखते, टैन निकाल कर देखते हैं। तो देखिए टैन कैसे निकलेगा। टैन टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, लेकिन यहां लिख दे रहे हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दैट्स क्लियर? टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम लोग साइन 0 है यहां पर, तो टैन 0 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, देखिए तो 0। तो साइन थीटा का स्थान पर लिख दिए 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1। उधर से आया 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0/1 इक्वल, नीचे हर में है, डिवाइड करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब टैन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो बिल्कुल हमारे चार्ट में लिखा हुआ था टैन, या मिलाइए आप लोग, टैन 0 का 0, टैन 30 का लिखा हुआ था 1/√3, टैन 45 का 45 का 1 लिखा हुआ था, टैन 60 का √3 लिखा हुआ था, और टैन 90 का इन्फिनाइट दिया हुआ था। यही वैल्यू था, एक तो निकाल दिए। अब टैन 30 का निकालते हैं, 0 डिग्री का निकाल लिए, उसके बाद 30 डिग्री का कैलकुलेट करते हैं। फिर से 30 डिग्री निकालेंगे तो वैसा ही मान बैठाएंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है 1/2। देखिए टैन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, टैन 30 का वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 30 का मान दे दिए 1/2, और कॉस 30 का दे दिए √3/2। अब सॉल्व करेंगे तो कितना जाओ, 1/2 ऊपर गया, √3 नीचे आया, 2 और 2 कैंसल्ड हो गया, तो कितना आ गया, 1/√3। दैट्स आर आंसर। यही ना था, देखिए बिल्कुल यही था। उसी तरीके से tan 45 निकाल लेंगे, tan 60 निकाल लेंगे, tan 90 निकाल लेंगे। तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान निकालने सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे डिफरेंट टाइप का, कि साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। कभी कभी एक दो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है। अब चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक दो प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद तो एक्सरसाइज में बनाइएगा ही। एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय
tan 45 डिग्री प्लस 1, मान लीजिए यह क्वेश्चन है और इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। 4 ऑप्शंस रहेगा, ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शंस है। आप देखिए रहने दीजिए, इसे थोड़ा हम लोग पुश कर दें उधर। सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 का 2 छोड़ दिए, इन 2। अब यहां पर क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1, यही था ना। रिवर्स करेंगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ऐसे रिवर्स होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1 और यहां प्लस क्या है 1। अब देखिए यहां कैंसिल हो गया, कैंसल्ड। क्या बचा, √3/2 प्लस 1, नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स √3/2 प्लस 1। अब इसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे। यहां 2 हो गया, यहां √3 प्लस यहां 2, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। 4 अल्टरनेटिव्स ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और इस ऑप्शन में अब आप लोग देखिए कौन सा इसमें होगा। यहां ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए दिया हुआ है √3/2। ऑप्शन नंबर है 2 प्लस √3/1। नेक्स्ट ऑप्शन है √3 प्लस 2/2 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 2/√3 प्लस 2। इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 2, अगेन एक 1 मोर क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। बस क्वेश्चन इतना ही है। 4 अगेन 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। ए, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। तो लेट अस सी दिस, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3 इंटू, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, 3 इंटू क्या लिखा हुआ था, जितना डिग्री है उसका वैल्यू देखिए। tan 60 था, tan 60 का वैल्यू क्या पढ़े आप लोग, √3 डिवाइडेड बाई, यहां डिवाइड कर दिए। साइन 60 दिया हुआ है, साइन 60 का वैल्यू क्या आप लोग को याद है, √3/2, √3/2। ये रहा सॉल्यूशन का पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप सॉल्व करते हैं। 3√3 को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3√3। ये दोनों देखिए एक साथ है, यहां अकेला है, इतना बाई 1 हो गया, इनटू 2 ऊपर चला जाएगा और √3 यहां नीचे आ जाएगा। √3 कैंसिल हो गया और 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6। दैट मीन्स हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए, 6। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां जो ऑप्शंस था इसमें हम लोग लिख देते हैं 4, 6, 8, 2√3। आंसर क्या आया था, 6 ना। तो आप आंसर टिक लगा दीजिए और इसको आप अगेन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का यह चैप्टर हमारा कंप्लीटेड है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और
आई होप कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, बहुत आराम से समझे होंगे। और इस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, वैल्यू ही याद रखना है, इसका मान ही याद रखना है। क्लियर? तो चलिए, धन्यवाद।